सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो शायद मानव इतिहास की शुरुआत से ही हर जिज्ञासु मन में गूंजता रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। हाँ, तो क्या ये कोई अचानक हुई घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी विशाल और जटिल योजना थी? और इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरने का आज का हमारा उद्देश्य है। सही कहा। आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के छठे अध्याय पर आधारित एक बहुत ही भावपूर्ण यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, इंद्रियां और सारे जीव एक ही विराट पुरुष के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। सच कहूं तो ये ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल देता है। नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत पर टिकी है। मतलब इस प्रसंग की शुरुआत महान भक्त विदुर और महर्षि मैत्रेय के बीच हुए संवाद से होती है। हाँ, विदुर जी का प्रश्न। बिल्कुल। विदुर जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, वो केवल किसी बौद्धिक जिज्ञासा के लिए ये नहीं जानना चाहते थे कि दुनिया कैसे बनी। उनका प्रश्न कोई साधारण सवाल नहीं था। मतलब वो सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं था। एकदम नहीं। जब उन्होंने पूछा कि ये ब्रह्मांड विस्तार से कैसे बना, देवता, इंद्रियां, लोक और जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके पीछे उस परम सत्ता को गहराई से समझने की एक पवित्र इच्छा थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, प्राचीन परंपराओं में किसी भी जटिल विचार को समझने के लिए सही प्रश्न पूछने को बहुत महत्व दिया गया है। ज्ञान के द्वार हमेशा एक सही और विनम्र प्रश्न से ही खुलते हैं, और इसीलिए महर्षि मैत्रेय उनके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुए थे। तो चलिए इससे विस्तार से समझते हैं। महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी के प्रश्न का जो उत्तर दिया वो इस चर्चा का सबसे प्रमुख हिस्सा है। उनका कहना था कि सृष्टि का निर्माण कोई रातों रात या अचानक हुई घटना नहीं थी। कोई धमाका नहीं हुआ था। हाँ, कोई रैंडम घटना नहीं थी। ये एक स्पष्ट और क्रमिक दिव्य योजना थी। इस स्रोत में बताया गया है कि सबसे पहले माया, महत्तत्व और पंच तत्वों का निर्माण हुआ, और उसके बाद उस परम सत्ता ने अपने दिव्य स्वरूप से एक विराट पुरुष को प्रकट किया। अब यहाँ महत्तत्व और पंचतत्व जैसे शब्द थोड़े भारी लग सकते हैं। मैं सोच रही थी कि महत्तत्व को हम किस तरह समझें। महत्तत्व को बहुत ही सरल तरीके से समझा जा सकता है। जैसे किसी भी भव्य इमारत को बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट के दिमाग में उसका पूरा नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। हाँ, एक योजना होती है। बिल्कुल। वो इमारत पहले ईंट और पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि विचार और बुद्धि के रूप में जन्म लेती है। उसी तरह महत्तत्व इस पूरे ब्रह्मांड की वो ब्रह्मांडीय बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जिसमें पूरी सृष्टि का नक्शा मौजूद है। और पंचतत्व? और जहां तक पंचतत्व की बात है, वे निर्माण की सामग्री हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं सामग्रियों और उस ब्रह्मांडीय बुद्धि के मिलने से वो विराट पुरुष प्रकट हुआ। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला उदाहरण है। और जब उस विराट स्वरूप की बात आती है तो उसका अर्थ सचमुच अकल्पनीय रूप से विशाल है। बहुत विशाल। अगर इस दृश्य की कल्पना की जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्रोत के अनुसार इस विराट पुरुष के सिर में स्वर्गलोक स्थित है, इसके पैरों में पाताल लोक है, इसके हृदय में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और जो सबसे अद्भुत बात मुझे लगी वो ये है कि इस विराट पुरुष की श्वासों में समय बह रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी अवधारणा का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। मतलब समय उसकी श्वासों में बह रहा है। ये विचार सृष्टि को देखने का पूरा प्रतिमान ही बदल देता है। कैसे? आमतौर पर ब्रह्मांड को एक निर्जीव मशीन या केवल कुछ ग्रहों और तारों के समूह के रूप में देखा जाता है, जहां समय को एक घड़ी के कांटे की तरह माना जाता है जो हर चीज को मापता है। हाँ, हम समय को ऐसे ही तो देखते हैं। लेकिन ये दर्शन ब्रह्मांड को एक जीवित, सांस लेते हुए अस्तित्व के रूप में दर्शाता है। यानी समय कोई बाहर से थोपा गया नियम नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया है। एकदम सही। जैसे श्वास जीवन का आधार है, वैसे ही समय इस ब्रह्मांडीय शरीर की श्वास है। ये समय की एक बहुत ही जैविक अवधारणा है। जब तक वो विराट सत्ता सांस ले रही है, तब तक समय है, और तब तक ये ब्रह्मांड जीवित है। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा रोचक हो जाता है।
स्रोत के अनुसार जब ये विराट पुरुष प्रकट हुआ तो सीधे तौर पर पहाड़ या नदियां नहीं बनी। सबसे पहले उस विराट पुरुष के शरीर में चेतना और प्राण का संचार हुआ। उसमें जीवन डाला गया। हाँ, और इसी चेतना से सबसे पहले इंद्रियों का जन्म हुआ। आंखों को देखने की शक्ति मिली, कानों को सुनने की क्षमता मिली, नाक को सूंघने की, जीभ को स्वाद की और त्वचा को स्पर्श की शक्ति मिली। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि केवल इंद्रियों का बन जाना ही काफी नहीं था, उनके संचालन के लिए देवताओं का प्रकट होना भी आवश्यक था। यह दर्शन शास्त्र का एक बहुत गहरा बिंदु है। इसे अक्सर समष्टि और व्यष्टि यानी मैक्रो और माइक्रो के संबंध के रूप में जाना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे समुद्र और उसकी एक बूंद। जो गुण पूरे समुद्र में है, वही गुण उस एक बूंद में भी छिपे हैं। यह विचार स्पष्ट करता है कि देखने या सुनने की क्षमता केवल कुछ जैविक प्रक्रियाएं नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। इंद्रियों को उपकरणों की तरह देखा जा सकता है, जैसे घर में रखा हुआ कोई बल्ब या पंखा। लेकिन उस बल्ब को जलने के लिए पीछे से पावर ग्रिड से बिजली की जरूरत होती है। सही कहा। और वे पावर ग्रिड, वे ऊर्जा के स्रोत, वे देवता हैं जो उस विराट पुरुष के शरीर से प्रकट हुए। हर एक इंद्री के पीछे एक विराट ब्रह्मांडीय शक्ति काम कर रही है। इस सिलसिलेवार क्रम को देखना बहुत ही अद्भुत है। अगर शुरुआत मुख यानी मुंह से की जाए तो बताया गया है कि जब विराट पुरुष का मुख प्रकट हुआ तो उसके साथ अग्निदेव प्रकट हुए और इसी के साथ वाणी की शक्ति आई। अग्नि और वाणी का संबंध। हाँ, अग्नि और वाणी का ये संबंध पहली बार में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए तो ये बहुत ही तार्किक है। अग्नि ऊर्जा, प्रकाश और रूपांतरण का प्रतीक है। अग्नि चीजों को भस्म भी कर सकती है और उनमें प्रकाश भी ला सकती है। बिल्कुल। वाणी को अग्नि से जोड़ना ये दर्शाता है कि बोले गए शब्दों में कितनी असीम ऊर्जा होती है। शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं, और शब्द किसी को भीतर तक जला भी सकते हैं। यानी जो कुछ भी बोला जाता है वह उसी ईश्वरीय शक्ति के कारण संभव है। हाँ, इसलिए वाणी कोई साधारण आवाज नहीं है, ये ऊर्जा का एक रूप है जिसे बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद नासिका यानी नाक के प्रकट होने का वर्णन आता है। जब नाक प्रकट हुई तो प्राण वायु का प्राकट्य हुआ और सुगंध पहचानने की शक्ति आई। सांस लेना ही जीवन का सबसे पहला लक्षण है। लेकिन इसके ठीक बाद जो वर्णन है वो और भी हैरान करने वाला है। आंखों के प्रकट होने की बात। जब आंखें प्रकट हुईं तो सूर्य देव प्रकट हुए। सूर्य ही संसार को प्रकाश देते हैं और उसी से दृष्टि की शक्ति उत्पन्न होती है। सूर्य और दृष्टि का ये संबंध बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक भी है। हाँ, प्रकाश के बिना तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। ब्रह्मांड में जो काम सूर्य करता है, अंधकार को मिटाना और चीजों को स्पष्ट दिखाना, वही काम आंखें शरीर के स्तर पर करती हैं। सूर्य को आंखों का देवता बताना ये साबित करता है कि दृष्टि सीधे उस लौकिक प्रकाश से जुड़ी है। ये तो हर बार धूप में निकलने पर एक अलग ही एहसास देगा। आगे ध्वनि की बात करते हैं। जब विराट पुरुष के कान प्रकट हुए तो दिशाओं के देवता प्रकट हुए और ध्वनि सुनने की शक्ति मिली। और जब त्वचा प्रकट हुई तो वायुदेव का प्राकट्य हुआ। हाँ, और स्पर्श की शक्ति आई। त्वचा का हर एक रोम वायु के संपर्क में रहता है। लेकिन इन सब के बाद का जो विवरण है वो शायद सबसे ज्यादा काव्यात्मक है। जब विराट पुरुष का हृदय प्रकट हुआ तो उसमें से चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा को मन का स्वामी बताया गया है। हृदय, मन और चंद्रमा, ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक तुलना है। चंद्रमा को हमेशा शीतलता और भावनाओं के उतार चढ़ाव से जोड़ा जाता है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है। बिल्कुल, वैसे ही मन की भावनाएं भी चंचल होती हैं। मन की शांति को अक्सर चंद्रमा की तरह शीतल बताया जाता है। जब मन अशांत होता है तो उसे उसी चंद्रमा जैसी शीतलता की आवश्यकता होती है। ये फिर से उसी गहरे संबंध को दर्शाता है जहां ब्रह्मांड की हर चीज भीतर भी मौजूद है। और शारीरिक अंगों के इस विवरण के अंत में बताया गया है कि जब नाभि प्रकट हुई तो उससे आकाश का विस्तार हुआ, जिसमें आज पूरा ब्रह्मांड स्थित है। नाभि को केंद्र माना जाता है, वहीं से आकाश चारों ओर फैलता है। लेकिन ये कथा केवल शरीर तक ही सीमित नहीं रहती।
इसके बाद समाज और ब्रह्मांड के संतुलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। हाँ, सामाजिक और सुरक्षात्मक संरचना की उत्पत्ति। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे सामाजिक संरचना भी उसी विराट शरीर से उत्पन्न हुई। जब भुजाएं यानी हाथ प्रकट हुए तो इंद्र और अन्य देवता प्रकट हुए। भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए इन्हें संसार की रक्षा का कार्य मिला। फिर जब जंघाएं यानी जांघें प्रकट हुईं तो वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, जिनका कार्य व्यापार, कृषि और समाज का आर्थिक संचालन करना था। और अंत में चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई, जिनका कार्य समाज की सेवा करना बताया गया। अगर इस पूरी संरचना को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत गहरा संदेश देती है। एक शरीर के रूप में समाज की कल्पना करने का मतलब है कि ये पूरी व्यवस्था परस्पर निर्भरता पर टिकी है। मतलब कोई भी अंग अलग थलग काम नहीं कर सकता। बिल्कुल, कोई भी अंग अपने आप में पूर्ण नहीं है और कोई भी अंग किसी दूसरे से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। जरा सोचिए, अगर पैरों में चोट लग जाए तो क्या भुजाएं युद्ध कर सकती हैं? क्या पेट या जांघें शरीर को पोषण दे सकती हैं? नहीं, पूरा शरीर गिर पड़ेगा। यानी ये ऊंच नीच का नहीं बल्कि एक साथ मिलकर काम करने का सिद्धांत है। सटीक बात है। हर एक कार्य, चाहे वो रक्षा करना हो, अर्थव्यवस्था चलाना हो या समाज की सेवा करना हो, उस विराट सामाजिक शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। ये संपूर्ण सृष्टि केवल भौतिक नहीं है, बल्कि भगवान की चेतना का ही एक विस्तार है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सृष्टि बन गई, इंद्रियां बन गई, समाज का ढांचा बन गया। इसके बाद जीवों ने सृष्टि में प्रवेश किया। हर जीव उसी परम सत्ता का अंश है। लेकिन यहीं पर माया का प्रवेश होता है। हाँ, माया के प्रभाव के कारण जीव अपनी असली पहचान भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो उस विराट पुरुष का हिस्सा है और खुद को केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित मान लेता है। इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। और यहीं पर दर्शन शास्त्र का वो सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है। ये सोचना स्वाभाविक है कि जो ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसे ये सब बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? यही तो विरोधाभास है। जब सब कुछ पूर्ण था तो इस संसार को क्यों रचा गया? इसका उत्तर बहुत ही सुंदर है। महर्षि मित्रेय समझाते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये भगवान की लीला है। उन्होंने अपने स्वयं के आनंद के लिए इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है। लीला और आनंद, इसे थोड़ा और आसानी से कैसे समझा जा सकता है? इसे एक सीधे उदाहरण से समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है, भीतर से पूरी तरह आनंद से भरा होता है, तो वो खुशी से नाचने लगता है। वो नाच किसी मजबूरी में नहीं हो रहा होता। हाँ, उसका कोई और उद्देश्य नहीं होता। वो बस अपने भीतर के आनंद को व्यक्त कर रहा होता है। ठीक इसी तरह यह सृष्टि कोई मजबूरी में किया गया कार्य नहीं है, बल्कि उस पूर्णता से उपजा हुआ एक सहज खेल है। वो परम सत्ता अपने ही अंशों के साथ एक खेल खेल रही है, जिसे लीला कहते हैं। ये वाकई बहुत ही सुंदर विचार है और ये चर्चा अंततः एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाती है, ज्ञान बनाम भक्ति। यह स्रोत स्पष्ट करता है कि केवल इस विराट स्वरूप को जान लेना काफी नहीं है। ज्ञान निश्चित रूप से बुद्धिमान बना सकता है, लेकिन भक्ति वह तत्व है जो माया के भ्रम को तोड़कर वापस उस परम सत्ता से जोड़ता है। ज्ञान को एक नक्शे की तरह देखा जा सकता है। नक्शा ये बता सकता है कि मंजिल कहाँ है, लेकिन केवल नक्शे को देखते रहने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। उस रास्ते पर चलने की ऊर्जा भक्ति से ही मिलती है। बिल्कुल, ज्ञान एक बौद्धिक समझ है, लेकिन भक्ति एक गहरा प्रेमपूर्ण जुड़ाव है। विराट स्वरूप को समझने और उसकी महिमा का चिंतन करने से ही माया से मुक्ति संभव है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर एक त्वरित सारांश निकाला जाए तो ये पूरा ब्रह्मांड केवल कुछ ग्रहों और तारों का समूह नहीं है। स्रोत के अनुसार ये सब भगवान के विराट स्वरूप का हिस्सा है। हर जीव उनका अंश है और भक्ति ही उन तक पहुंचने का मार्ग है। ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहता है। हम सब एक ही विशाल ब्रह्मांडीय शरीर के छोटे छोटे हिस्से हैं। और इस पूरी यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न खड़ा होता है। शुरुआत में बताया गया था कि उस विराट पुरुष की श्वासों में समय बह रहा है। हाँ, यदि ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही विराट शरीर है और हम सभी उसी का अभिन्न अंग है,
तो क्या हमारी अपनी सांसों और ब्रह्मांड के समय के बीच कोई गहरा, अनसुलझा रहस्यमयी संबंध नहीं है? ये तो बहुत गहराई वाली बात है। अगली बार जब कोई आसमान में तारों को देखे या अपनी ही सांसों पर ध्यान दे, तो ये सोचने पर मजबूर होना स्वाभाविक है कि क्या वो ब्रह्मांड के समय को महसूस कर रहा है। ये एक ऐसा विचार है जो ब्रह्मांडीय आश्चर्य से भर देता है। सच में, ये एक ऐसा विचार है